हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो ना तो आपके कुष्ठ रोग के बारे में पता है ठीक न ही इसके दवा के बारे में। जो बता दिया आप वही चीज़ अपना लेते हैं। इसके वजह से आपका बीमारी न तो ठीक होता है और न चेहरे का रंग रूप पहले जैसा हो पाता है। कुष्ठ रोग लेप्रोसी का जो मरीज हैं वो काफ़ी काले हो जाते हैं, उनका चेहरा काले हो जाता है और काला होने के कारण बीमारी तो है ही। और एमडीटी का दवा, यदि आप इस रोग का एमडीटी का दवा ले रहे हैं तो आपका पूरा शरीर जो है, चेहरा है, काला पड़ जाता है। कुष्ठ रोग का लक्षण बिल्कुल साफ रहता है, लेकिन यह शुरू में जब आता है तो बड़े बड़े डॉक्टर और ज्ञानी से ज्ञानी रोगी भी ये मात खा जाते हैं कि उन्हें बीमारी कौन सी है। यदि आपका बीमारी का लक्षण साफ यदि आपको जानकारी है तो बीमारी जरूर आपका ठीक होगा। यह बीमारी हो गया है तो अंग्रेजी दवा से ठीक होगा कि आयुर्वेदिक दवा से ठीक होगा कि होम्योपैथिक दवा से ठीक होगा, किस दवा का क्या विशेषता है ये आपको भली भांति जाननी चाहिए। हम पूरा डिटेल्स आपको हम बताएंगे, दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है तो सबसे पहले ये चमड़ा सुन्न होता है, शरीर में कहीं पर भी चमड़ा सुन्न होने लगता है। और दूसरा चीज़ है कि नाखून, ये नाखून आपका धीरे धीरे खराब होने लगता है। बहुत सारे लोगों का नाखून से भी शुरू हो सकता है। ये नाखून आपका काला मोटा पड़ने लगता है और इसमें चमड़ा जो होता है मोटा होने लगता है और सुन्न होने लगता है। कहीं पर भी आप चमड़ा, कहीं का भी चमड़ा आप लें तो जहाँ पर लेप्रोसी का अटैक होता है यानी सुनबहरी जिसे आप कहते हैं, वहाँ का चमड़ा मोटा हो जाता है, काला हो जाता है, कलर बदलने लगता है। यदि आपका चमड़ा दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़ा के तरह, हाथी के चमड़ा के तरह मोटा होने लगे, काला पड़ने लगे और सुन्न हो जाए तो इस प्रकार के चमड़े के जो संबंधित बीमारी है उसको कुष्ठ रोग कहा जाता है। चमड़ा तो कई प्रकार का होता है, दाद, खाज, खुजली, दिनाय, अपरस, अब ना जाने अनेक नाम से आप जानते हैं, लेकिन सब कुष्ठ रोग नहीं है। सफ़ेद दाग भी कुष्ठ रोग नहीं है। कुष्ठ रोग में चमड़ा सुन्न हो जाए यानी चमड़ा में कलम हलाने से, पील हलाने से, अल्पिन हलाने से, चिट्टी काटने से कुछ भी समझ में नहीं आए, जहाँ पर चमड़ा जो है कलर बदल लिया है, सुन्न हो गया है। इसके लिए अगर एमडीटी का दवा लेना है तो जांच के लिए कराना जरूरी है। स्किन स्मीयर टेस्ट करवा सकते हैं, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच करवा सकते हैं, लेकिन होम्योपैथिक दवा लेने के लिए आपको किसी भी तरह की जांच की ज़रूरत नहीं है। चमड़ा का सुन्न होना ही पर्याप्त है। आपका उंगली टेढ़ा हुआ है कि नहीं हुआ है यह जानकारी हम लोग लेते हैं। बहुत लोगों का उंगली जो है टेढ़ा होने लगता है इस बीमारी में। हाथ धीरे धीरे ये पतला होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। कमज़ोर इतना हो जाएगा कि आपका ये कलम जो है ये भी छूट जाएगा। आप कलम भी होल्ड करके यानी पकड़ के नहीं रख सकते हैं। झुनझुनी, ये झुनझुनी इतना ज़्यादा होगा, लगेगा कि बिजली की तरह झटका लग रहा है।
आपको इतना गुस्सा आएगा, लगेगा कि हम रिप्लाई में किसी को मार दे। चोट लगने से बिजली की तरह आपको झटका लगता है। जब आप चलते हैं तो पैर से क्या होता है, चप्पल निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। और इसमें कान जो होता है मोटा मोटा होने लगता है। कई वीडियो में आप देख सकते हैं, कान मोटा हो जाएगा, मुंह टेढ़ा हो सकता है, नाक आपकी बैठ जाएगी। आँख का रोशनी जो है, ये आँख का जो रोशनी है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा। और एमडीटी का दवा ले रहे हैं तो उससे तो आपको कम दिखाई देना, चक्कर आना, उल्टी आना, आपको जॉन्डिस, पीलिया, लूज मोशन यानी आपको दस्त की शिकायत लग सकती है, पेट पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं हैं तो होम्योपैथिक दवा ही आपके लिए बेस्ट है। यह बीमारी माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की वजह से होता है। ज़्यादा दिन होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण, होटल में काम करने के कारण, ईंट भट्ठा में काम करने के कारण यह बीमारी का मूल रूप से इसी कारणों से होता है। और माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, इस बीमारी को जड़ से दूर करना चाहते हैं तो होम्योपैथिक दवा के साथ साथ आपको बहुत बढ़िया भोजन जो आपको शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, जो मजबूती प्रदान करे, डोले सोले जो आपका ठीक कर दे, यानी आपको ताकत आ जाए, ये वही आपको भोजन लेनी चाहिए। दाल, दूध, दही, घी और फल फ्रूट्स, काजू, किशमिश, अनार, संतरा, आंवले का सेवन जो है आपके लिए बहुत फायदा करेगा। देसी शुद्ध घी का प्रयोग करनी चाहिए और अच्छे दूध का प्रयोग आपको करनी चाहिए। मीट, मछली, अंडा सब कुछ खा सकते हैं। अंडा गर्मी के दिनों में न खाएं। कई लोग बोलते हैं कि मीट छोड़ दें, मछली छोड़ दें, इससे बीमारी का कोई संबंध आपका नहीं है। होम्योपैथिक दवा से बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। जड़ से समाप्त करने के लिए आपको पूरा जो लक्षण है, यदि शरीर में फोड़े फोड़े लाल लाल चकते चकते निकल रहे हैं तो सभी के बारे में बतानी चाहिए। जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है, जहाँ पर चमड़ा मान लीजिए यहाँ पर सुन्न हो गया है तो यहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा, यहाँ का केस सारा झड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान, जवानी में बूढ़े की तरह आप दिखने लगेंगे और हाथ पाँव का उंगली ये जो है पतला पड़ने लगता है। पुराना पड़ने पर यह बीमारी घाव बनाना शुरू हो जाएगा। और कई लोग एमडीटी का दवा ले लेते हैं और समझते हैं कि उनका बीमारी ठीक हो गया, जड़ से चला गया, लेकिन नहीं, यह बीमारी थोड़ा रुक गया है, चकते अंदर में दब गए हैं, सुनप्पन ज्यों का त्यों बना हुआ है। यही सुनप्पन आगे चलकर आपको विकलांग कर देगा, हैंडीकैप्ड कर देगा, फिजिकल चैलेंज कर देगा। यानी यदि आप इसको सुनबहरी जिसे कहते हैं, चमड़ा का सुन्न होना, इस शुरू में चमड़ा का सुन्न होना से शुरू होता है और इसके जो जब ये बीमारी बिगड़ जाता है, काफ़ी आगे बढ़ जाएगा, तो यही सुनप्पन के कारण हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, आँख का रोशनी भी समाप्त होने लगता है, आँख का या तो पलक गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। तो जिस सुनप्पन के वजह से आपका सारा हाल हुआ, वो सुनप्पन आपको अभी भी बना हुआ रह रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आपका बीमारी ठीक हो गया? एमडीटी का दवा 6 महीने से ज़्यादा अच्छे डॉक्टर आपको कभी देंगे ही नहीं। कोई 1 साल का कोर्स कराते हैं, लेकिन कई जगह पर देखते हैं कि जब बीमारी ठीक नहीं होता है तो लोग 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लेने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप होता है कि बीमारी आपका और असाध्य बन जाएगा और भी आपको दिक्कत होगा। ज़्यादा दिन तक एमडीटी लेने के कारण आपके शरीर में सूजन और दर्द काफ़ी रहने लगेगा। इस बीमारी में यदि आप पूछें तो प्राथमिक उपचार के लिए, रोकथाम के लिए आप तत्काल हाइड्रोकोटाइल दवा ले सकते हैं, यदि तत्काल अभी आपको इलाज नहीं कराना है।
हाइड्रोकोटाइल का 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। लेकिन इस बीमारी को ठीक करने के लिए आपको सारा डिटेल्स आपको बता करके आप क्लिनिक से दवा ले सकते हैं या घर बैठे ऑनलाइन दवा आप मंगा सकते हैं। तो ऑनलाइन के लिए आपको फ़ोटो भेजनी रहती है, चेहरा को छुपा सकते हैं, चेहरा को छुपा दीजिए और वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, फ़ोन से बता सकते हैं, वीडियो कॉलिंग से आप अपनी समस्या को बताकर घर बैठे दवा आप मंगा सकते हैं। चूँकि मरीज इसके बहुत दूर दूर रहते हैं, हम छपरा बिहार से संबंध रखते हैं, यदि बिहार के आसपास के एरिया में है तो कोई बात नहीं। बिहार यूपी के लोगों को सतुए का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कर्न्स का। इसमें पौष्टिक चीज़ जो हेल्दी, जो स्मार्ट बनाए, आपको ताकतवर बनाए, वही भोजन आपके लिए बेहतरीन रहता है। और नहाने में ये सारा साबुन का इस्तेमाल जो है इसका आप प्रयोग करिए। पियर्स आप ले सकते हैं, कहीं पर भी मिल जाता है। लेकिन और भी इसमें ये फेस वॉश हो गया, इसका साबुन हो गया, तेल भी इसको मिलता है, तुबरक ऑयल, चालमोगरे का ऑयल। यदि चमड़ा आपका हार्ड होने लगा है, त्वचा टाइट होने लगा है, तो आपको इसका तेल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन नंबर है 9807575533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। MDT का यदि यूज करना है तो इस दवा के बारे में आप अच्छी तरह से सोचने समझने के बाद ही प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट रहता है। कई लोग समझते हैं कि इस दवा को ले लेने से बीमारी उनको समाप्त हो जाएगा, तो भ्रम में न रहें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, ज़रूर बात बताएंगे कि इससे केवल कंट्रोल रहेगा, ठीक नहीं होगा। ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट है। जैसा कि हमने सुखेंद्रा जी का साउंड रिकॉर्ड करके हमने सुना दिया है, कई मरीजों का ये बीमारी ठीक हो चुका है, बहुत आराम हो चुका है। अनीता देवी जी हाल ही में ठीक हुई हैं, उनका भी रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन किसी कारण से रिकॉर्ड शो नहीं किया। लगता है शायद वो जो डायरेक्ट उनसे बात नहीं हुई, इनडायरेक्ट रूप से बात होने का उनका रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा है। लेकिन जब शो करेगा, हो जाएगा, तो हम दिखाएंगे। उनका भी हम साउंड रिकॉर्ड जो करते हैं या किया गया है, हम सुनाने की कोशिश करेंगे। उनको खाने में भी वो बिल्कुल खा नहीं पाती थी, भोजन भी कम हो गया था, आज खा पी रही हैं। इस बीमारी की वजह से आपका तेज़ी से भूख भी घट सकता है, वज़न भी घट सकता है। वज़न और भूख को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपका त्वचा काला हो गया है, उंगली टेढ़ा हो गया है, आँख की रोशनी कम हो गई है या चला गया है, तो पुनः होम्योपैथिक दवा से इलाज करने के बाद में आशा की जा सकती है कि आपका 100% आप निरोग हो जाएंगे और जो त्वचा जो काला पड़ा हुआ वो भी ठीक हो जाएगा। इसमें मानसिक हालात यानी मेमोरी पावर भी बहुत कमज़ोर हो जाता है, यानी याद करने की क्षमता कम हो जाता है। भले कुष्ठ रोगी को समझ में नहीं आए, लेकिन आप मिलाइएगा कि आपका मेमोरी पहले से कम हुआ है कि नहीं। और यौन क्षमता जो है, यौन क्षमता आपका काफ़ी घट गया रहता है, यानी सेक्स पावर भी लगातार घटते जाता है। यह बीमारी ज़्यादा यौन संबंध बनाने से नहीं फैलता है, बल्कि खांसने और छींकने से फैलता है। किसी के साथ में बैठने से, खाने से नहीं फैलता है। खांसने छींकने वक्त रुमाल का आपको प्रयोग करनी चाहिए, रुमाल का आपको प्रयोग करनी चाहिए खांसने छींकने वक्त, और पूरे परिवार को आपको बचानी चाहिए। समय पर भोजन करें, समय पर सलाह लें। अंग्रेजी दवा से यानी MDT से आपका बीमारी ये कभी भी नहीं समाप्त होगा। खास करके सुनप्पन जो रहता है, ज्यों का त्यों बना रहता है, सुनप्पन से ही शुरू होता है बीमारी, और सुनप्पन रह गया है तो आप ठीक कैसे मानते हैं। सुनप्पन को हर हाल में ठीक करना ही पड़ेगा। सुनप्पन को जब ठीक करेगा तो होम्योपैथिक दवा ही ठीक करेगा।
तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। कोई भी बात पूछनी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और जानकारी आप जरूर रखिए। और ये तो फ्री में आप जांच कलम के माध्यम से कर सकते हैं। कलम हिलाकर, सुई चुभाकर, पिन हिलाकर सुन है कि नहीं। यदि सुन है तो लेप्रोसी की बीमारी आपको है ही। कहीं भी जाइए, छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल, सभी जगह पर आपको ये एमडीटी का दवा ही दिया जाएगा। बड़ा से बड़ा डॉक्टर घुमा फिरा कर एमडीटी, डेप्सॉन, आपको क्लोफाजिमाइन, रिफाम्सिन, यही कंपोजिशन में आपका इर्द गिर्द इलाज चलेगा, लेकिन बीमारी आपका जस का तस ही बना रहता है। यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं है तो जरूर संपर्क करिए, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।